कक्षा 11वीं में वाणिज्य संकाय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को अशोक सर का सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, आपने वाणिज्य संकाय का चयन किया है और आपका जो पहला चैप्टर है उसमें वाणिज्य क्या है और वाणिज्य के अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता है इसके बारे में पढ़ना है। आइए जान लेते हैं वाणिज्य क्या है। इसको अंग्रेजी में कॉमर्स कहते हैं और वाणिज्य उन समस्त व्यावसायिक क्रियाओं का योग है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय तथा उससे संबंधित समस्त क्रियाओं का समावेश किया जाता है। वाणिज्य का उद्देश्य होता है वस्तुओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाना और इसके अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो व्यापार की सहायक होती है। आइए जान लेते हैं व्यापार के सहायक कौन कौन से होते हैं। विद्यार्थियों, आप मेरे वीडियो की स्क्रीन पर देख रहे होंगे। व्यापार के जो सहायक है उसमें यातायात, संदेश वाहन, बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं, बीमा, भंडारण, स्कंद विपणी, उपज विपणी, विज्ञापन एवं विक्रय कला आदि सबको व्यापार के सहायक के रूप में शामिल किया गया है। यातायात जो होते हैं वे यातायात के साधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके माध्यम से ही हम वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। संदेश वाहन के अंतर्गत हमारी जो कुरियर सेवा है, टेलीफोन सेवा है, फैक्स है, रेडियो है, टेलीविज़न सेवा है, डाक सेवाएं हैं, इन सबको शामिल किया जाता है। इसके माध्यम से भी हम व्यापार संबंधी संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं भी हमारे व्यापार के सहायक होती है, क्योंकि बैंकों के माध्यम से हमारे व्यापारिक लेन देन होते हैं। ऋण की सुविधाएं, आर्थिक सुविधाएं हमें बैंकों के माध्यम से, वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से मिलती है। बीमा भी व्यापार का बहुत महत्वपूर्ण सहायक घटक है, क्योंकि व्यापार में रिस्क रहती है और उस रिस्क से बचाव के लिए व्यापारी अपने बीमे करवाता है, जिससे कि उसे विपरीत परिस्थिति में सुरक्षा प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से भंडारण, जिसको वेयरहाउसिंग कहा गया है, गोदाम, वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए हमको गोदाम की आवश्यकता होती है, जिससे कि भविष्य में मांग बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति की जा सके और वस्तु को खराब होने से बचाया भी जा सके। स्कंद विपणी बहुत महत्वपूर्ण घटक है। स्कंद विपणी वो स्थान होता है जहाँ पर अंशों का क्रय विक्रय होता है और अंश के क्रय विक्रय से व्यापार को प्रोत्साहन भी मिलता है, व्यापार में वृद्धि भी होती है। हमारी उपज विपणी भी व्यापार का महत्वपूर्ण सहायक है। उपज विपणी का मतलब ऐसे स्थान से हैं जहाँ पर कृषि उपजों का क्रय विक्रय होता है और वस्तुओं का हस्तांतरण होता है, मुद्रा का लेन देन होता है। विज्ञापन एवं विक्रय कला, विज्ञापन किसी भी व्यापार की आत्मा होती है और विक्रय कला ही व्यापार को बढ़ाती है। ये दोनों ही हमारे व्यापार के महत्वपूर्ण घटक हैं। इसी प्रकार से और भी कई ऐसे घटक हैं जो हमारे व्यापार के सहायक कहलाते हैं। विद्यार्थियों, वाणिज्य का एक भाग और है जिसको कहा गया है व्यापार, और व्यापार को भी दो भागों में बांटा जाता है, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। तो जो देशी व्यापार होता है वो ऐसा व्यापार होता है जो किसी एक देश की सीमा के भीतर किया जाता है, अर्थात उसके क्रेता और विक्रेता किसी एक देश की सीमा में ही निवास करते हैं। इस व्यापार में थोक व्यापार, फुटकर व्यापार को शामिल करते हैं। ऐसा व्यापार जिसमें बड़ी मात्रा में वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है थोक व्यापार होता है, और ऐसा व्यापार जिसमें छोटी छोटी मात्रा में वस्तु का क्रय विक्रय होता है फुटकर व्यापार कहलाता है। इसी प्रकार से हमारा विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड जिसको कहते हैं, तो दो देशों के बीच होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। विद्यार्थियों, जो विदेशी व्यापार होता है इसको आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनर्निर्यात व्यापार में शामिल किया गया है, अर्थात वर्गीकृत किया गया है। तो आयात व्यापार वो व्यापार होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता
दो अलग अलग स्थानों पर निवास करते हैं, दो अलग अलग देशों में निवास करते हैं, और एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से वस्तुएं मंगवाता है। और निर्यात व्यापार ठीक इसका उल्टा है। इसमें एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी को उसकी मांग के अनुसार वस्तुओं का निर्यात करता है। और तीसरा जो हमारा व्यापार है वो है पुनर्निर्यात व्यापार, अर्थात ऐसा व्यापार जिसमें किसी देश का एक व्यापारी अन्य किसी देश से वस्तु बुलाकर तीसरे किसी देश को निर्यात कर देता है, अर्थात पुनर्निर्यात कर देता है। तो ऐसा व्यापार हमारा पुनर्निर्यात व्यापार कहलाता है। इसे बंदरगाह व्यापार भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये व्यापार के सहायक के ऊपर प्रश्न परीक्षा में आता है, और साथ में व्यापार के प्रकार पर भी प्रश्न आता है। छोटे छोटे प्रश्न तैयार करें। देशी व्यापार किसे कहते हैं, उसके प्रकार। विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, उसकी प्रकार। देशी विदेशी व्यापार की विशेषताएं। इसी प्रकार व्यापार के सहायक कौन कौन से होते हैं। दो दो तीन तीन लाइन में अपने को इसको वर्णन करके परीक्षा में लिखना होता है। विद्यार्थी अब कॉपी में नोट कर रहे होंगे, आप नोट्स बनाएं स्वयं के, और टेस्ट में आपको ये प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। साथ में इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव भी होंगे, उन ऑब्जेक्टिव को भी आपको लिखना है। विद्यार्थियों, अपने कक्षा के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसको शेयर करें। धन्यवाद।